बहरहाल छोटी खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। क्यों, आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। जी हां, E20 पेट्रोल के विरोध में प्रस्तावित इस मार्च को लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है कि इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि केजरीवाल की ओर से इस मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई थी और पुलिस ने भी किसी तरह की मंजूरी नहीं दी है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 लागू करने की बात की गई है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री आवास की ओर किसी भी तरह के मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ऐलान किया था कि वह E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर करीब 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक पहुंचेंगे। जी हां, उनका कहना था कि वे जनता की ओर से साइन की गई एक याचिका प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उनका ये आरोप है कि सरकार एथेनॉल मिले पेट्रोल को लोगों पर लागू कर रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कई वाहन चालकों को E20 पेट्रोल के कारण गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने पूरा मूड बना लिया है प्रधानमंत्री को घेरने का। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की इस नीति के पीछे कोई और कारण हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगने की बात कर दी है। तो ऐसे में देखिए, सरकार से रुख लेने के लिए, यानी कि सवाल या जवाब लेने के लिए केजरीवाल जरूर प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच रही हैं, लेकिन पुलिस ने अभी उनको अनुमति दी ही नहीं है। वैसे में अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो फिर अरविंद केजरीवाल भी अपने लिए देखिए आवाज उठाते हुए आपको जरूर नजर आएंगे कि हमारे लिए, हमको आवाज विपक्ष के लिए उठाने ही सरकार नहीं दे रही है। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि अगर आप देखिए प्रधानमंत्री के आवास पर आप जा रहे हैं, 100 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो पहले से आपको अनुमति लेनी चाहिए थी और अब आपके पास अनुमति नहीं है, आप फिर भी जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही। वही केंद्र सरकार की ओर से E20 पेट्रोल को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि इस एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से ईंधन की गुणवत्ता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ विपक्ष लगातार सवाल उठाती रही सरकार पे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी का यह कहना है कि किसी भी नीति को लागू करने से पहले आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के संवेदनशील क्षेत्र हैं और वहां सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है, प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो वैसे में अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं? दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। सुरक्षा कारणों से संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये रुख अपने आप में सवाल खड़े करता है। वही आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वह जनता की आवाज उठाने के लिए ये कदम उठा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार को लोगों की परेशानियों को सुनना चाहिए और इस मुद्दे पर जवाब भी देना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ E20 पेट्रोल तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। राजधानी दिल्ली में आपको बताएं कि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन और मार्च को लेकर पुलिस साथ ही राजनीतिक दलों के बीच टकराव देखने को मिले हैं। ऐसे में देखिए, ये कोई आम बात नहीं है, जवाब ऐसा होगा। ऐसे मामलों में प्रशासन की कोशिश रहती है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जाए और किसी भी तरह की स्थिति से बचा जा सके। ऐसे में देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री आवास मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है।
पुलिस अनुमति नहीं ले होने के और बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने का हवाला दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे जनता से जुड़े मुद्दे की आवाज बता रही है। ऐसे में आगे का रुख क्या होगा, सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी अपने तय कार्यक्रम को किस तरह आगे बढ़ाती है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी किस दिशा की तरफ जाती हुई नजर आती है। फिलहाल दिल्ली में E20 पेट्रोल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार अपनी नीति को सही बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। तो एमएस ऐसे में देखिए दर्शकों, आम आदमी पार्टी पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। तो देखा जाएगा कि अब आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। जब प्रधानमंत्री आवास पर मार्च निकालते हुए अरविंद केजरीवाल दिखेंगे तो पुलिस की कार्रवाई किस तरह से होती है।